बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं 6 क्लास का चैप्टर 14 जिसका नाम है लोकगीत। लोकगीत होता है गांव और कस्बों में त्योहारों और विवाह के समय गाए जाने वाले गीत। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत है वो जनता के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीत है, इनके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। ये गीत है वो त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं कि सदियों से ये गाते आ रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं कि लोकगीत को बनाने वाले भी गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था, हे यानी कमजोर, कि शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल जो संगीत होते हैं उसके सामने लोकगीत को कमजोर समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध का अर्थ होता है भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत है वो कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी का अर्थ होता है तेज से भरा हुआ और सजीव यानी जिंदा। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। यह आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। ये सारी आदिवासी जो जातियां हैं ये लोकगीत गाती रहती है। आदिवासियों के जो गीत हैं वो एक साथ गाए जाते हैं और बड़े बड़े दल बनाकर गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। ये ग्रुप बनाकर ये गीत है वो गाते रहते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं और उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक सम्मान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। ये सब गीतों के नाम हैं। उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक जो लोकगीत है वो देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश की पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये सब गीतों के नाम हैं। और बाउल और भथियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर, रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोला मारू आदि के जो गीत हैं वो राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता पूरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, अर्थात उसके सीधे दिल को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः है पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं कि इन नाम के जो लोकगीत है वह देहात में भी बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और
इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। आह्लादकर यानी खुशी देने वाले। राग तो इन गीतों के आकर्षक होती ही है, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। कि भोजपुरी में भी करीब 30-40 वर्षों से विंदेशिया का प्रचार हुआ है। ये भी एक लोकगीत का नाम है। गाने वालों के अनेक समूह है, इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। लोग है वह समूह बनाकर अलग अलग जगह इसको गाते हुए फिरते हैं, घूमते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है, कि वहां पर ये विदेशिया नाम का जो लोकगीत है यही ज्यादा लोकप्रिय है और बाकी लोकगीत पर वहां लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, कि जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके भी गीत होते हैं, जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाती है। जो स्त्रियां हैं वो ग्रुप बनाकर गाती है, एक दूसरे के जवाब के रूप में समूह बनाकर गाती रहती है, और जो पुरुष है वो भी अपना समूह बनाकर गाते रहते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ है। हास्य का अर्थ होता है कमी हुई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आलाह के हैं, कि बड़े जो लोकप्रिय गाने हैं वो आलाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आलाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। और इस लोकगीत को गाने वाले जो हैं वो गांव गांव में हर कस्बे में ढोलक लिए गाते फिरते रहते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, कि स्त्रियों के गीतों की कोई संख्या नहीं है। स्त्रियों के गीतों की संख्या अनगिनत है। तो ये गीत भी लोकगीत ही पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इन लोकगीतों को केवल औरतें ही गाती है। वैसे तो इन्हें मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कोई कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। कि वैसे तो इन गीतों को मर्द भी बहुत ज्यादा गाते हैं, पर ज्यादा इसका संबंध किससे है? औरतों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में अभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है। जनगीतों यानी जनता के द्वारा गाए जाने वाले गीत मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती आ रही है। कि ये गीत लोकगीत है वो आज से नहीं गाया जा रहा है, ये कई सदियों से स्त्रियां हैं वो गाती रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया, यानी कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में इन लोकगीतों का जिक्र किया। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गीतों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है।
एक विशेष बात यह भी है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं, ग्रुप में गाए जाते हैं, समूह बनाकर जो स्त्रियां हैं वो ये गीत गाती है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में भी गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है कि सभी ऋतुओं में जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, वो प्रसन्न होकर, खुश होकर अपना समूह बनाकर गाती है। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो इनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर, ज्यादातर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। जो पूरब की बोलियां होती है उसमें ज्यादातर कौन से गीत गाए जाते हैं? मैथिली, कोकिल, विद्यापति गीत गाए जाते हैं। सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं, कि अपने अपने गीत हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फुट होता है। स्त्रियां होती है वो ढोलक की मदद लेकर भी लोकगीत गाती रहती है और ज्यादातर उनके जो गाने हैं नाच का भी फुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है कि गुजरात में जो गरबा है बहुत ही फेमस है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती रहती है। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है। जो बाजे का काम करती है उनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है। सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है कि अब तो है ये सभी प्रांतों में प्रचलित हो गया है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं कि सब मिलकर समूह बनाकर ये लोकगीत हो गाते रहते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर कि ज्यादातर है वो स्त्रियां गाती है। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं कि गांव के जो गीत हैं उसमें गीतों का कोई अंत नहीं है, अनंत प्रकार के गीत गाए जाते हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है, कि जहां इन लोक गीतों को गर्व के साथ गाया जाता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कोई कमी नहीं हो सकती। जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।